दोस्तों, आज मैं आपको पैसों वाली काली बहू की कहानी सुना रही हूँ। अरे आरती, आज भी इतना लेट? सॉरी रौनक, वो मैं जाम में फंस गई थी। आज बहुत ही जाम था। अरे मैं तो 2 घंटे पहले चली थी हॉस्टल से। बस वही पहले ऑटो लिया, फिर वो जाम में फंस गया तो मैं उसमें से निकल के फिर पैदल ही आई हूँ। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जंग जीत कर आई हूँ। रौनक, अरे तुमसे जंग में भला कोई जीत सकता है क्या? हा 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 हा। मेरी काली कर लो। आरती, अरे ये क्या कह रहे हो? तुम भी मेरे काले रंग का मजाक बनाते हो? अभी बता दो अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें हंसाने के लिए बोल रहा था यार। तुम अभी तक मुझे नहीं समझती हो क्या? आरती, अरे बस रहने दो। तुम भी औरों की तरह ही मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। अरे आरती, ऐसा नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। बस मैं फ्लो फ्लो में मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। अरे मैं तो तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर देखो मैंने तो तुम्हें नाराज कर दिया। आरती, हा हा हा, चलो कोई नहीं, पर अब कभी भी ऐसी बात मजाक में नहीं कहना। यह कहकर आरती हंसने लगी। रौनक ने सोचा था कि आरती सच में उससे गुस्सा हो गई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। आरती एक समझदार और बेहद ही हंसमुख लड़की थी। उसे पता था कि रौनक उसे प्यार करता है। दरअसल आरती गांव से शहर पढ़ने आई थी। वो हॉस्टल में रहती थी, पर उसके रंग के कारण कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते थे। आरती, रौनक एक बात तो बताओ, और हाँ बिल्कुल सच सच बताना। रौनक, हाँ हाँ पूछो। आरती कहती है, हमारे कॉलेज में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तुम मुझ में ही ऐसा क्या दिखा जो तुम मुझे पसंद करने लगे? रौनक, अरे आरती, भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। और वैसे भी भगवान ने एक दिन मुझे सपने में दर्शन देकर कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में एक काली लड़की ही आएगी। आरती, अरे रौनक, तुम फिर से शुरू हो गए। अरे अच्छा बाबा, देखो तुम काली हो और इतनी रईस भी नहीं हो कि मैं पैसों के लालच में तुम्हें प्यार करता, पर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा अंदाज और तुम्हारी सादगी मुझे बेहद पसंद आई। और मुझे तो तुम ही बहुत सुंदर लगती हो, समझी मेरी मिस वर्ल्ड। रौनक और आरती एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शाम को जब आरती अपने हॉस्टल पहुंचती है तो सबसे पहले वो अपना फ़ोन चेक करती है, और उसने अपने फ़ोन में देखा तो उसकी माँ की 10-15 मिस कॉल पड़ी थी। तब उसने कॉल बैक किया, हेलो माँ, कैसे हो आप? उसकी माँ, अरे बेटा, जब तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो ना तो मुझे चिंता हो जाती है। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? आरती, माँ बस मैं यही थी। आपसे कितनी बार कहा है कि इतनी चिंता मत किया करो, मेरे पास रौनक जो है। माँ, क्या 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 कहा तूने? रौनक? कौन है ये रौनक? आरती, नहीं माँ, कोई नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही। माँ, अरे बेटी सच सच बताओ, कहीं तुम किसी लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो? आरती, अरे माँ नहीं, ऐसा नहीं है, रौनक बस मेरा दोस्त है। माँ, ठीक है बेटा, फिर हम कल ही आ रहे हैं तुम्हारे इस दोस्त से मिलने। आरती, नहीं नहीं माँ, आप रहने दो यहाँ आने को, वो तो मेरा दोस्त है बस। माँ, बस बेटा, मैं और तुम्हारे पापा कल ही आ रहे हैं, अब मुझे तुम्हारी कोई और बात नहीं सुननी। आरती, ठीक है माँ, पर तुम्हें मेरी एक बात भी माननी पड़ेगी। माँ कहती है, हाँ हाँ क्या बात है, बोलो बेटा। आरती, वो माँ, तुम ज़्यादा लोगों को साथ मत लाना प्लीज़। ये कहकर आरती ने फ़ोन रख दिया। आरती की माँ कौशल्या को ये बात समझ नहीं आई। तभी आरती के पिता बोलते हैं, अरे ठकुराइन, क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हो। कौशल्या, अजी अब क्या ही कहूँ, मुझे लगता है कि आरती किसी लड़के को पसंद करने लगी है। क्या? क्या कहा? मुझे ज़रा नाम तो बताओ उस लड़के का, मैं अभी मज़ा चखवा देता हूँ उसे। कौशल्या, अजी पूरी बात तो सुन लीजिए। ऐसा लगता है कि आरती को वो लड़का पसंद है, क्योंकि जब मैंने बोला कि मैं और तेरे पापा कल आ रहे हैं तो उसने बोला कि अकेले ही आना, कोई लाओ लश्कर मत लाना। उसके पापा कहते हैं, अरे इस बात के तो दो ही मतलब निकलते हैं, एक तो या तो हो सकता है कि
हमारे बारे में आरती ने उसे कुछ बताया ही ना हो, और दूसरा कि वो ये दिखावा ही ना करना चाहती हो अपने दोस्तों के और उस लड़के के सामने। तो हम ऐसा करते हैं कि हम बिल्कुल साधारण से ही बनकर जाते हैं उसके सामने। ठीक है जी, आप सही कह रहे हो, ऐसे ही चलेंगे। सूर्य प्रताप सिंह गांव के जमींदार थे। उनके पास खूब सारी जमीन जायदाद और अपार धन था। उनकी गांव में एक आलीशान हवेली भी थी और आरती उनकी इकलौती संतान थी। अगले दिन ही दोनों बेहद सादे कपड़ों में आरती के कॉलेज गए। वहाँ आरती के क्लास की एक लड़की कहती है, अरे देखो देखो, ये उस काली कलूटी के गरीब माँ बाप है ना। तभी आरती और रौनक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आते ही रौनक ने सबसे पहले उनके पाँव छुए। ये देखकर वे दोनों, कौशल्या और सूर्य प्रताप सिंह, बेहद खुश हुए। सूर्य प्रताप सिंह, अरे बेटा रौनक, तुम्हारे साथ हमारी बेटी खुश तो रहेगी ना। रौनक, जी हाँ जी हाँ हाँ, मैं आरती को बहुत खुश रखूँगा। और अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, बस एग्ज़ाम ख़त्म होने का इंतज़ार है, उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा। फिर उसके बाद आपका आशीर्वाद हो तो मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। रौनक आरती के माता पिता को बेहद पसंद आया था। इस रिश्ते को स्वीकार कर वे दोनों अपने गांव वापस आ गए। कौशल्या, अजी रौनक को तो हमारे बारे में पता ही नहीं है कुछ भी। हम सही आइडिया लगा रहे थे। लड़का तो हीरा है, हीरा। ऐसा रिश्ता तो हम दीपक लेके ढूंढते तब भी ना मिलता। हाँ भाई, सही कह रही हो तुम, सच में लड़का तो हीरा है, हीरा। कौशल्या देवी और सूर्य प्रताप सिंह आरती के ढूंढे उस लड़के और उसकी समझदारी से बहुत खुश थे। पर रौनक की माँ को ये काली लड़की पसंद नहीं थी। वह अपने बेटे से कहती है, बेटा रौनक, एक बार फिर से सोच ले, देख वो कितनी काली कलूटी है, और तू अपना रंग तो देख, एकदम गोरा चिट्टा। और फिर वो इतनी गरीब भी है, ये भी नहीं कि चलो काली है तो कुछ तो लाएगी दान दहेज। एक तो काली, ऊपर से गरीब। बेटा तेरी तो अब अच्छी जॉब भी लग गई है, तू कहाँ वो कहाँ, किस चक्कर में पड़ रहा है। बेटा मैं तो तेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, जो कुछ अमीर भी हो और जहाँ से दान दहेज भी मिले। रौनक, माँ, पिताजी के जाने के बाद हम कौन सा अमीर थे, हम भी तो गरीब ही थे ना। आपने मेहनत करके मुझे पढ़ाया और अब मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, और फिर आरती और मैं दोनों खूब मेहनत करके अपनी गरीबी तो मिटा ही लेंगे ना। और माँ, मैंने उसका व्यवहार, उसका स्वभाव देखकर उसे पसंद किया है, ना कि उसका रंग देखकर और ना ही उसकी गरीबी देखकर। आखिरकार रौनक की माँ को बेटे के जिद के आगे झुकना ही पड़ा और एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी भी करा दी गई। अपनी नई जिंदगी में दोनों बहुत खुश थे। जहाँ आरती ने घर का काम धंधा संभाल लिया था, वहीं रौनक जॉब करने लगा था। पर रौनक की माँ आशा को आरती अभी तक पसंद नहीं आई थी। वह किसी न किसी बात पर आरती को खरी खोटी सुनाती ही रहती थी, कभी उसके रंग को लेकर और कभी उसकी गरीबी को लेकर भी। ऐसे ही समय बीतता रहा। 4 महीने बीतने के बाद एक दिन आशा सीढ़ियों से आ रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई और गिरकर बेहोश हो गई। आरती ने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन किया। वहाँ से एम्बुलेंस आई और तब आरती उसको अस्पताल में ले गई। आरती ने रौनक को भी फ़ोन करके अस्पताल में बुला लिया। रौनक कहता है, थैंक्स आरती, तुमने बहुत अच्छा किया जो माँ को एकदम से ही हॉस्पिटल ले आई हो। आरती, अरे रौनक, वो मेरी भी तो माँ है, आप ऐसा मत कहो, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आशा को जिस रूम में रखा था वो उस अस्पताल का सबसे महंगा रूम था। ये देखकर रौनक थोड़ा सा सहमा, पर आरती से उसने कुछ नहीं पूछा और बाहर जाकर एक कोने में अपने बॉस को फ़ोन करके उनसे कुछ पैसे मांग रहा था। वहीं दूसरी ओर आरती अपनी माँ से फ़ोन पर, उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, ये सुनकर अच्छा लगा कि आशा जी अब ठीक है। अच्छा बेटी, हम तुम्हारी सास को देखने आ रहे हैं, और पता इस बार क्या बनकर आए। आरती, माँ जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। करीब 3 घंटे बाद वहाँ पर एक बड़ी सी कार आती है। वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं, आइए सर आइए, वेलकम सर आइए। सूर्य प्रताप सिंह, थैंक्स डॉक्टर गोयल, सब कुछ ठीक है ना। डॉक्टर, हाँ जी जी सर, सब गिर्स ठीक है, ऑल गुड।
सूर्य प्रताप सिंह। डॉक्टर गोयल, इनसे मिलिए, ये है मेरे जवाई मिस्टर रौनक। डॉक्टर, हेलो सर। हाय सर। रौनक, हेलो सर। सर। सूर्य प्रताप, अरे बेटा आज पाँव नहीं छुओगे क्या? और आप चिंता ना करें, ये अस्पताल हमने ही बनवाया है। यहाँ पर समधन जी का अच्छा इलाज होगा और उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर सब उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी आरती कहती है, आई एम ए रिच ब्लैक ब्यूटी, डू यू गेट इट? अब रौनक समझ गया था। वो आश्चर्यचकित था, पर वो आरती से सच्चा प्यार करता था और आरती के रूप में उसे एक बेहद ही सच्ची और हर किसी को समझने वाली एक जीवन संगनी मिली थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।